नौकर है कि हम थाना के नौकर है? इसका जवाब दो। हम बढ़ गया है और प्रशासन के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती बढ़ती जा रही है। जवाब लेंगे कि किसी टाइम हमारे सुरक्षा के लिए इसको ले गया उठा करके अपहरण करके, तो हमको अपहरण हो गया। पता है, पहले तुम पहुंचो घटना पे, पहले थाना पहुंचे घटना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत घोरवंकी पंचायत में है, जहां पे एक ऐसी घटना घटी है जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। समझ नहीं आएगा कि क्राइम कितना बढ़ गया है और प्रशासन के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती बढ़ती जा रही है। घटना है वार्ड नंबर 13 की। एक महिला जो है 2 दिन पहले गायब हो जाती है अचानक से, और गायब होने के बाद उसे खोजा जाता है, पता किया जाता है कि आखिर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई या किसी रिलेटिव के यहाँ चली गई या किसी आस पड़ोस में बैठी हुई है। खोजते खोजते रात के 12 बज जाते हैं। इसके बाद उसका बेटा जो है घर में चले जाता है, बिना किसी को बताए, ना खाता है, पीता है, सो जाता है। और जिस तरह से बिहार पूरे पलायन का शिकार बना हुआ है, उनके पति अपने बिहार, अपने गांव, अपने जन्म धरती को छोड़कर अपने कर्म भूमि चले जाते हैं और बाहर में कमाते हैं, और उन्हें भी पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी आखिर गई तो गई कहाँ। उसका बेटा रात भर घर में सोया रहता है, सुबह उठता है, सुबह 10-11 बजे तक किसी को नहीं बताता है, और फिर अपनी चाची को बताता है कि मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा है कि मेरी माँ मिल नहीं रही, कहाँ गई है। उसकी माँ जो है जाती है खेत में, जहाँ पे मिट्टी कटाई का काम चल रहा होता है, वहाँ वो रोती बिलखती है और अपने आस पड़ोस की सखी सहेलियों से बताती है। और घटना जब पूरे गांव में फैलता है सनसनी की तरह कि आखिर ये महिला गई तो गई कहाँ, क्योंकि एक गृहिणी कहीं जा नहीं सकती, अपने बच्चों के साथ रहती है। और इस घटना में वो अपने बच्चे को शाम को 5 से 6 बजे के आसपास कॉल करती है कि बेटा कोहरा का समय है, ठंडी का मौसम बढ़ रहा है, तुम खाना खा लो, हम सभी घर में रहेंगे। क्योंकि सुदूर एरिया देख सकते हैं, पूरा ग्रामीण एरिया है। और मेरी मौजूदगी अभी बछराजा नदी के किनारे है, जहाँ पे उस महिला का शव आया है। और जब आवेदन दिया गया, आवेदन देने के बाद में सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन के लिए चुनौती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है ये आवेदन पे रिसीविंग नहीं दिया, जबकि रिसीविंग देने का प्रावधान है। वो आवेदन भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि आखिर प्रशासन गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए। अमीरों को रिसीविंग दिया जाता है और गरीबों को नहीं दिया जाता है। गरीब क्या मरते ही रहेंगे? गरीब को क्या ऐसे ही मारा जाएगा? प्रशासन के लिए अभी नाक में दम कर दिया है कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे। घटना घटने के 3 दिन के बाद में लाश उनके घर पे आया, और जब ये पता चला तो एफआईआर दर्ज किया गया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद में प्रशासन की नींद उड़ गई है, और अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे। इसकी पूरी जानकारी के बारे में इनके परिजनों से जानेंगे। पीड़िता के कौन है जो अभी मृतक हो गई है? आप उनके बेटा हैं। देख सकते हैं कि एक माँ के लिए बेटा और बेटा के लिए माँ क्या होता है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसे नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और जब किसी बच्चे के सर से माँ का साया उड़ जाता है तो क्या बीतता है वो बच्चा ही समझ सकता है। तो सर आप बता पाएंगे कि जब आपकी माँ से आपकी अंतिम समय कब बात हुई थी? 5:56 पे। 5:56 पे। कितने तारीख को? 20 तारीख को। 20 तारीख को बात हुई थी। आपकी माँ क्या कही आपसे? बोला कि खाना खा लो, आपके खाना खा लो। मैं बोला ठीक है, काट दिया फोन। फिर आप कितने देर के बाद घर पहुँचे? 4 मिनट बाद घर पे पहुंच गए, यहीं पास में ही था जी। तो जब घर पहुंचा तो नहीं था, माँ नहीं थी। नहीं। तो फिर आप जहाँ से दूध लेके आता वहाँ से पूछा तो बोला नहीं ले गया दूध। फिर पास में भी एक घर है, उससे भी पूछा तो बोला नहीं आया इधर। तो फिर मैं गांव में ढूंढने आ गया, गांव में ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो मैं फ़ोन करने लगा। 6:13 पे फ़ोन लगाने लगा इधर से। फ़ोन जब आप लगाए अपनी माँ के नंबर पे तो फ़ोन जा रहा था? कितने देर तक रिंग गया? 11:48 तक गया। 11 बजे तक फ़ोन कंटिन्यू जाता रहा। अब फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। फिर क्या किया आप? फिर उधर जाके देखे, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिली? नहर पे भी जाके ढूंढे, कहीं नहीं मिला। कहीं पे नहीं मिली? नहीं। अपनी माँ को किसी जो लोन व्यवसायी जो होते हैं, जिस तरह के मान लीजिए कि जो समूह लोन चलता है, तो लोन वाले लोगों से रहता है कि हो सकता है कि लोन वोन ली होगी तो डर के मारे जो होता है कि नहीं जाते हैं। तो इस टाइप का ऐसा भी था क्या कि आपकी माँ का कोई लोन वोन ली हुई थी? लोन लिया था, किसी फाइनेंस कंपनी से लिया था लोन, लेकिन कभी आज तक नहीं ऐसा हुआ कि लोन कभी ना भर पाया। लोन कंटिन्यू चल रहा था? हाँ सर। फिर आपने इसकी जानकारी फिर किसको दी अपने गाँव समाज में? मेरा दोस्त है एक, उसको बुलाया था। इसको क्या नाम है आपके दोस्त का? पिंकू कुमार साहनी। पिंकू जी आप आएंगे तो बताएंगे थोड़ा सा। पिंकू कुमार साहनी जी, ये सन ऑफ मलाह है। देख सकते हैं पूरी जगह से एक चल रहा है कि मलाहों की जो होती है, ये भी गरीब तबका में आते हैं मलाह लोग। तो ये इनके मित्र हुए
और गरीब का दोस्त गरीब ही होता है, लेकिन दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। तो इनके मित्र से जानते हैं, बताएंगे पिंकू जी क्या है इसकी घटना। जब हम सुबह में 6 बजे उठे तो मेरा दोस्त मुझे इन्फॉर्मेशन किया, तो हमें बताया भी नहीं उस टाइम कि मेरे घर पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। जब हमको अपने घर पे ले गया तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों ले जा रहा है आज सुबह सुबह, जबकि कभी नहीं ले जा रहा था वहाँ पर। फिर घर पे गए तो हमको बता नहीं रहा था, फिर साइड में ले जाके बोला कि किसी को बताना मत, जो ऐसे बात हो रहा है, मेरी मम्मी मिल नहीं रही है। फिर हम बोले कि रात को मतलब कहाँ कहाँ ढूंढे, बोले कि पूरे नहर ढूंढे, पूरे मतलब जहाँ जहाँ वो जाती थी खेत खरियान में, जहाँ भी वो अपने जितने भी सखी सहेलियों के पास सभी के पास पूछे, पूरे जगह ढूंढे जी। फिर वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर हम अपने दोस्त को बोले कि मुझे क्यों नहीं बताया आप। फिर इसने बोला कि मतलब आपको कॉल करने वाला था। हम बोले कि आ जाएगा, कहीं जाने वाले थे कहीं और कंट्री छोड़ के, हम दोनों दोस्त। फिर मिली नहीं कहीं। फिर मतलब इनकी चाची आई, यानी मेरी भी चाची, हम उसको बताए कि ऐसे बात है, इसकी मम्मी मिल नहीं रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है। फिर मतलब पूरे मतलब एरिया में शोर हो गया कि इसकी मम्मी मिल नहीं रही है, कहीं खो गया, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ऐसे ही हुआ। इसके बाद मतलब 2 दिन तक लगातार हम सब गाँव वासी मिल के ढूंढे, कहीं नहीं मिला। फिर 23 तारीख को लगभग 6 बजे शाम को थाना को आवेदन दिए, जिसमें हम लोग जानकारी मिली है किसी सूचना के आधार पे कि आप लोगों ने प्रशासन को आवेदन भी दिया, लेकिन प्रशासन आप लोगों को रिसीविंग नहीं दिया। तो ये कितनी सच्चाई है कि प्रशासन आप लोगों को आवेदन का रिसीविंग दी कि नहीं दी? इसके बारे में आप लोग कौन कौन गए थे आवेदन देने? हम गए थे और मेरा चाचा गया था त्रिलोचन, और मेरा दोस्त, और पंचायत समिति जी, और जी आप बताएंगे, क्या बताएंगे? खजौली से गया था मेरा भैया। आपके भैया गए? हाँ, इसके बाद कल रात में कॉल किया थाना के पास, तो थाना क्या बोलता है पता है? पहले तुम पहुंचो घटना पे, पहले ये थाना पहुंचेगा घटना पे, पहले कि मेरा भाई पहुंचेगा खजौली से आके इधर, ये सब बोल रहा था। तब घटना पे मौजूद हुआ, प्रशासन कितना देर फोन किया तब गया, पता है आपको? इसके बाद हमारा नौकर है कि हम थाना के नौकर है जी, थाना हमारा नौकर है कि हम थाना के नौकर है, इसका जवाब दो। हम थाना को जवाब लेंगे कि ये किसी टाइम हमारे सुरक्षा के लिए रखे है सरकार। जी क्या बोल रहे हैं सर? सरकार हमारे थाना की मैं सुरक्षा के अभी लिए लाश रखे नहीं है। फूकूंगा। जी, आप कौन हुए मृतक परिवार के? मैं समाज हूँ। आप समाज हैं? हाँ, मैं भी देख सकते हैं, एक समाज जो होता है किसी परिवार के लिए सबसे बड़ा परिवार होता है, और समाज ही होता है जो सभी को थाना नहीं अग्रणी कुछ बढ़ता करेगा। है। जी, अगर थाना इस बार को इस कत्लबाजी को नहीं पकड़ेगा तो थाना नहीं रहेगा, थाना को उड़ा देंगे। लेकिन हम प्रशासन, गाँव देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन को जब पता चला तो प्रशासन पूरी करेगा तो मुस्तैदी से ठीक है, जी, नहीं करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम थाना का पकड़ेंगे। प्रशासन को जब पूरा हमने रिपोर्ट दे दिया, जी हमने बता दिया जी, कि हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है, वो कितने देर के बाद आया। जब हमने उसको रिपोर्ट किया जी, तो कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद बासुपट्टी से आने में लगा। ये 10 मिनट के रास्ते में 2 घंटा लगाया। हाँ, जेब गरम करता है। इधर से नहीं सुने, हम मांग करते हैं, CBI जांच मांग करते हैं। हाँ, सीबीआई जांच, हाँ बिल्कुल, किसी तरह हमको अभी हम लाश को फूकेंगे नहीं, किसी कीमत पर पकड़ना है उसको। हाँ, अभी बॉडी अभी आप जब नहीं जलाएंगे, बॉडी ऐसे ही नहीं रहेगी। जलाएंगे। अभी जब आपका जो पोस्टमार्टम से बॉडी आई है तो प्रशासन के सहयोगी यहाँ कुछ सहयोग में आए हुए थे। हाँ, पोस्टमार्टम में भी पैसा लिया? 10,000 रुपये। कितना पैसा लिया पोस्टमार्टम करने का? 10,000 रुपये लिया है। 10,000 रुपये वहाँ पे मधुबनी में? हाँ सर। आप इसके लिए वहाँ पे आवाज उठाए? नहीं, हम तो घर पे ही थे। जी, वहाँ कौन गए हुए थे? चाचा गया था। चाचा जी को बुलवाइए आप। आइए देखते हैं इनके चाचा जी से मिलते। कहाँ है चाचा जी? आप हैं ये चाचा जी हैं? आप बॉडी लेने पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे। पोस्टमार्टम में आपसे पैसा भी लिया गया? हाँ, लिया गया। कितना पैसा लिया गया है? 1500 एक बार लिया था जी, और 900 एक बार लिया था, और बस इतना ही लिया था। ये बता रहे हैं आपके भाई की 10,000 रुपया मैं गया था। अच्छा, 10,000 रुपया नहीं लिया गया, 1500 रुपये एक बार लिए गए और 900 रुपया एक बार लिए गए। आप पूछे उसे किस चीज़ का चार्ज ले रहे हैं? वो बोला कि पन्नी उन्नी लाएंगे और कुछ सामान वगैरह लाएंगे, अच्छा, पैक वैक करने और के वो लिए। जो डोम होता है ना, हाँ, तो वो लिया था 1500 रुपया। रूम चार्ज, रूम चार्ज लिया। रूम चार्ज देख सकते हैं जो भी उनका चार्ज हुआ है, पोस्टमार्टम का जो चार्ज हुआ है, इनसे एक बार 1500 रुपये लिया गया है और दूसरी बार 900 रुपया लिया गया है। जो एक बात बता रहे थे कि 10,000 रुपया लिया गया है, वो कहीं ना कहीं मिथ्या थी, अफवाह उड़ी हुई थी, जिनके कारण इन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन सच्ची घटना ये है कि ये जो पीड़ित के जो परिवार हैं, ये वहाँ पे पोस्टमार्टम पे गए हुए थे और इन्होंने अपने हाथ से पैसा दिया है। उसका आपका रिसीविंग भी कोई दिया? नहीं, कोई रिसीविंग नहीं।
किसी तरीका कोई रिसीविंग नहीं, कोई रसीद नहीं कटा। अब ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर ये पोस्टमार्टम में जो इतनी बड़ी धांधली है, ये पैसा आखिर किसकी जेब में जाता है, किसका जेब गर्म हो रहा है, ये जांचने वाली बात है और स्मरण करने वाली बात है। इस पर जिला प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको अपने संज्ञान में लेके जांच करें, क्योंकि प्रशासन जो है और जो सरकार है ये गरीबों के लिए बनी हुई है और गरीब के लिए बहुत सारे कानून है। पोस्टमार्टम में पैसा लेने का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर है तो उसे सरकार से हम अपील करेंगे कि उसे साझा किया जाए। अभी आप लोग बॉडी नहीं जला रहे हैं, नहीं, आप लोगों को क्या विचार है? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मिलते हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सूर्य नारायण यादव जी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है इस घटना के विषय में, उन्हें क्या जानकारी है। स्वागत है सर आपका। ये घटना जो हुई जी 20 तारीख के संध्या करीब 6 बजे जी यह लापता हुई है, जी जिसकी जानकारी हम लोगों को सुबह 10 बजे तक मिला। उसके बाद हम लोग छानबीन में लग गए कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। पता चला कि ऐसे 6 बजे यहाँ से वो गायब हुई है लगभग, और इसके बाद हम लोग थाना पर गए। थाना पर लिखित आवेदन देने के बाद थाना भी अपना कार्रवाई में लग गए। थाना का प्रशासन यहाँ पहुँचा था। लेकिन सर अभी जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, यहाँ बता रहे हैं, जो महिला लोग बता रही हैं, सभी के सभी परिजन, कि अभी हम ये बॉडी को नहीं जलने देंगे, पोस्टमार्टम के बाद आ गई है, पोस्टमार्टम में इनसे पैसा भी लिया गया है, प्रशासन वहाँ पे भी लाचार रही, ये लोग गरीब थे, इन्हें अपना पैसा वहन किए। अभी क्या ये बॉडी आप इनको दाह संस्कार करेंगे या रोकेंगे? आप समाज का क्या कहना है? उसमें हम सभी सीनियर लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं बैठ के विचार करते हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया जाए। हम लोग बैठते हैं और बैठ के जो निर्णय करेंगे वही हम लोग निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। अभी मुखिया जी ये बताना, कुछ लोगों का मानना है कि जो हम आवेदन देने गए थे तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों से अच्छे से बात नहीं की गई और हम लोगों को आवेदन का रिसीविंग भी नहीं दिया गया, जबकि जिला प्रशासन का मानना ये है कि कोई भी अगर आवेदन देता है तो उसे आप रिसीविंग दें, ताकि उसे ये पता रहे कि हमारे पास आवेदन आया है। इसमें आपका क्या मानना है? आवेदन जिस समय दिया गया था उस समय हम घर पे ही थे, रास्ते में थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे। कल जब हम गए उस समय थाना प्रभारी आवेदन लेके और FIR दर्ज किया। जैसे जैसे बताए वह लिखित आवेदन दर्ज किया, FIR दर्ज किए और उसी समय तुरंत प्रशासन को भेजे, पदाधिकारी को। पदाधिकारी जो अपना जांच करना था जांच किए। फिर हम लोग 4 बजे वहाँ से निकल के आए। ग्राम में एक भोज था, भोज खाने के बाद जब घर के तरफ गए तो रास्ते में ही जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे लाश फेंका हुआ है गांव से दक्षिण। तो हम लोग 25-50 की संख्या में वहां गए तो देखे सही लाश वहां पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रशासन को सूचना दिए। सूचना के 15-20 मिनट के बाद प्रशासन आ गया और प्रशासन अपना जांच में लग गई। फिर जिला के से भी बात किए, जिला से भी टीम आया था। जिला भी टीम आई हुई? जिला भी टीम आई हुई थी, महिला टीम आई हुई थी। महिला टीम आई हुई थी, जिसने अपना वो जो जाँच होता है वो तो हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन महिला टीम जांच की और उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधी को पकड़ के सजा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मुखिया जी पूरी बता रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल विलम्ब नहीं, क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है और इस प्रखंड में 15 पंचायत आते हैं, तो 15 पंचायत में पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिस तरह से हर प्रखंड में, हर थाने में जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है, उनकी बल कम है, जिसके कारण ये समस्या आती है। तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो है, थाना प्रभारी हैं, बिल्कुल मुस्तैद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी अपराधियों को धर दबोचा जाएगा और इंसाफ किया जाएगा। ये अभी भी एक गुत्थी है, ये मौत की पहेली है कि आखिर ये घटना घटा तो घटा कैसे, इसके पीछे का राज क्या है, इसका पूरा कहानी हम आपको तब बताएंगे जब प्रशासनिक पदाधिकारी की इस पे कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। पहले यहाँ जानते हैं कि कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, माँ बहनें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। हमको यही दर्द है जो हमको मालूम हुआ 10 बजे दिन में, जो यहाँ पर से अपहरण करके कोई नहीं था, कोई नहीं देखे, अपहरण करके ले गया। हमको मालूम हुआ था, हम वहाँ पर जगह पर गए तो हम उन लोग सबसे वहाँ पर पूछे जे कैसे हुआ, आप लोग जो है तो देखे कि नहीं देखे, तो उनका हमको कोई नहीं बताया जो हम भी देखे हैं। तो वहाँ पर बहुत हम बोल चाल करके हम कहे जे लाइए 112 पर फोन कीजिए, तो उस बात को कोई हमको जब वैल्यूशन नहीं दिए। हम ये बोले जे चलो थाना पर चलो उठ करके, तो रात में ही आप बोले? दिन में 10 बजे दिन में। हाँ। तो ये थाना पर जो गया तो थाना पर वो प्रशासन को दिया, प्रशासन तब में भी नहीं आया, नहीं आया। तो हम मुखिया साहब के कहो जे मुखिया जी हम सब गरीब आदमी हैं, हम सबको मोजर नहीं करते, आप भी तैयार हुए। तो मुखिया जी गया, मुखिया जी गया, हाँ मुखिया जी गया। मुखिया जी जा करके उसको कहा, तो वहीं पर जो प्रशासन आने लगे चेक चा करके, वो चेक चा करके देखते थे। देखने के बाद
जो हम सबको जो 3 दिन पर मालूम हुआ, जो जितनी टेम में लाश अपहरण करके ले गया उतनी टेम में लाश को दे गया। तो हम सबको मालूम हुआ 3 दिन के बाद, तो वहाँ पर पहुँचे, हम भी पहुँचे तो वो महिला को, जो एक महिला पुलिस था, तो वो हमको बोला क्या, जो इसको इधर उल्टा सबको उल्टा पुल्टा कर हमको उसको दिखा करके हम उनको बोले क्या, जो देखिए सर, मैं भी गरीब परिवार के हैं, आज भी इसको मर्डर किया है, कल भी हमको मर्डर करेगा, परसों के डेट में फिर और किसी को मर्डर करेगा। जो इस चीज़ को जो हमको कुत्ता आन करके असलियत बात दिखाइए, तो वो हमको डॉग स्पॉट के आप बुलाने देख सकते हैं, ये डॉग स्पॉट को जो बोल रही कुत्ते की बात, ये एक प्रशासन में होता है कि डॉग स्पॉट होता है, वो जो आता है तो ये उनकी जांच की मांग की थी, उनके फिर प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया आपको? वो हमको क्या कहा, जो देखो, जो हम भी जो कितनी लाश को मतलब बरामद करके जो उनको आदमी को पकड़ करके दिखाएं, जो इसको आप अभी जो रात हो गया है तो कुत्ता आएगा, तो अब कुत्ता पर कोई भरोसा नहीं है। जो आता है मधुबनी को टीम, और वो मधुबनी के टीम उसको जांच पड़ताल लेगा, और जांच पड़ताल में क्या होगा, जो असलियत बात आपको हम जो बता देंगे, हम पकड़ेंगे, पकड़ करके इसको हम साबुत दे करके जाएंगे। वो भी बोला पुलिस प्रशासन आपको, थाना प्रभारी आपको ये आश्वासन दिया है, आपको थाना प्रभारी पे भरोसा है? लेकिन भरोसा तो है, तो रात तो पोस्टमार्टम में ले गया, फिर भी अखनी क्या होगा नहीं होगा, जो वो जांच आएगा तब ना उसको हम चेक करेंगे। जो उसमें पुलिस प्रशासन में डॉक्टर क्या लिखा है, पुलिस प्रशासन क्या किया है, जो उसको देख करके ने कुछ बात करेंगे, फिर 10 अपना समाज में बैठेंगे, उस बात को विचार करेंगे। अभी आप लोगों का, इन लोगों को जो ग्रामीण है उन लोगों का मानना है कि से किडनैप किया है, इतना टॉर्चर किया है, ये सब पूरे फट गया करेंट के बराबर, ये पूरे फट गया है। रात में जो हम देखे तो महिला को करंट जो लगाया था पीठ में तो उसको ब्लाउज पहना दिया, तो हम रात में करंट नहीं देखे, लेकिन हाथ में भी हम देखें, तो हम भी घर पर भी बोले, जो इसको भूसा घर में रख करके और इसको जो मर्डर करके जो 7 बजे में 3 दिन के बाद दे गया है ना, पूरे बदन पे कपड़ा नहीं था, क्या बोले उसको, बदन पे कपड़ा नहीं था, पूरे करंट लगा के पूरे जला उला दिया है। नहीं विश्वास हो रहा, चलिए हम दिखलाते हैं, ये सब पूरे जल गया है, ये सब पूरे जल गया है। पैर में भी करंट लगा है। जी बोलिएगा दीदी, आप बोलिए। नहीं, पूरे करंट भी लगा है, ऐसे हमारे पापा भी किया, ऐसा अपन करके मर्डर करे, कुछ नहीं हुआ। आज इसका हो गया, आपके पापा का भी हुआ था? हाँ, बहुत साल हो गया, पहले हम लोग छोटे थे, कुछ नहीं कर पाए, आज इसका हुआ। गरीब कैसे होगा, तो साधन कैसे निकलेगा, बताइए आप लोग, कुछ तो कीजिएगा, मीडिया वाला है। तो जब बहुत दिन पहले जब आपके पापा का हुआ था तो अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? नहीं पकड़ाया था, अभी भी घूम रहे हैं, आते हैं हमारे घर पे, जाते हैं हम लोग, देख रहे हैं, क्या करेंगे, यही ना है। आज उसके बच्चे रो रहे हैं, तो कल किसी और के बच्चे रोएंगे, तो क्या करेंगे। यहाँ के मुखिया भी पंचायत कहते हो जाएगा, इंसाफ मिलता तो कुछ नहीं है ना। प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेगा, ये चीज बंद होना चाहिए, गरीब लोग के इतना सताना नहीं चाहिए, यही कहेंगे। और क्या कहेंगे।